प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक अगली वीडियो पर। और आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में सीखेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में साइंस वाली में साइंस का सिलेबस बताया था कि साइंस का सिलेबस हमारे पास क्या क्या चीज़ था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक चैप्टर पर्यावरण का था। तो मैंने बताया था 25 नंबर का आपका बायोलॉजी और पर्यावरण का मिलकर आता है, 25 नंबर का आपका फिजिक्स आता है और 20 नंबर का आपका केमिस्ट्री आता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल मार्क्स मिलता है। ठीक, तो उसमें बताया। तो आज देखिए हम लोग सबसे पहले बेसिक, अगर आपको केमिस्ट्री को अपने कंट्रोल करना है तो आपको बेसिक केमिस्ट्री बेहतरीन तरीके से आनी चाहिए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, लगभग 2 से 3 क्लास बेसिक केमिस्ट्री में लगेगा, लेकिन आपको केमिस्ट्री का पूरा नियम मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अब देखिए जितना यहाँ पे लिखा हुआ है तत्वों के नाम लिखा हुआ है, और एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको बना के बताया है 1 से लेकर 20 तक तत्वों का शॉर्टकट ट्रिक कैसे बताया, मैंने आपको बताया हाहे लिबे बकनोफने, वो वाला ट्रिक आपको मैंने बताया है याद करने का। तो जो बच्चे चैनल पर नए वो वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि 1 से लेकर 20 तक यानी 20 तक के तत्वों को आपको आसानी से सारे के सारे ट्रिक से याद हो जाए। ठीक है ना। देखिए पहली बात, देखिए ध्यान से, अब आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 9th में एक चीज, उसको सिखा के तब चले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में ये बताया गया है कि जो होते हैं परमाणु, जो होता है वो परमाणु में कुछ कक्षक होते हैं, और परमाणु के बीचों बीच में जो होता है उसे हम लोग नाभिक कहते हैं, और परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। पहले कक्षक में आप लोगों को बताया गया है, पढ़े होंगे कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्षक में आपको बताया गया होगा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और चौथे कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात यहां तक समझ में आई होगी आपको कि रदरफोर्ड में जो परमाणु मॉडल थे उसे बताया था कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 होते हैं और चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी का यूज करके हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल लेंगे। देखिए जो ये आपका ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पूरा 20 तक। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा ये नीचे नंबरिंग है इसे हम लोग बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परमाणु क्रमांक। और इंग्लिश में इसी परमाणु क्रमांक को बोलते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। इसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, यानी जो सीरियल नंबर है इसे हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, और इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन यहाँ 1, तो ये नीचे वाला परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला परमाणु भार होता है ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं परमाणु भार, और इंग्लिश में इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं एटॉमिक मास। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट मैं नियर अबाउट बता देता हूं, हमेशा ऊपर वाला परमाणु भार जो होता है वो परमाणु क्रमांक का 2 गुना होता है। अब देखिए जैसे इसका यहाँ पे 2 है तो ऊपर 2 दूनी 4, इसका 3 है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इसका 4 है तो 4 दूनी परमाणु भार कितना हो जाएगा 8, इसका 5 है तो 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी बच्चों 16, 9 दूनी 18, और नियान का 10, और ऊपर वाले कितना हो जाएगा 20। तो ध्यान रखिएगा परमाणु भार जो होता है वो परमाणु क्रमांक का जस्ट क्या होता है? डबल। परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु भार का जस्ट क्या होता है? डबल। अगर परमाणु क्रमांक जितना उसका डबल कर दीजिए परमाणु भार निकल आएगा। मेरे बच्चों अब आगे क्लास में बीटेक वगैरह करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो वह एग्जैक्ट बताया जाता है कि दुगुना से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वह एग्जैक्ट वाला पढ़ेंगे बाद में। पहले आप बेस अपना मजबूत करिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों? पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो देखिए इसके पास केवल 1 है, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? 1। अब जैसे इसको ट्रिक्स में बताऊं तो एक लड़का है जिसका नाम है रामू, एक लड़का है जिसका नाम है सोनू, एक लड़का है जिसका नाम है पप्पू, और एक लड़का जिसका नाम है गप्पू। 4 लड़के यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब ये 4 लड़कों में पहला वाला लड़का मान लीजिए पान की दुकान खोला, पाले बिस्कुट बेच रहा है, तो इसके पास अधिकतम कितने जाएंगे? 2। दूसरे में कितने होंगे? 8, तीसरे में अधिकतम 18, और चौथे में अधिकतम कितना जाएगा? 32। यानी पाले बिस्कुट की खपत रामू के पास 2 है, सोनू के पास कम से कम 8 है, और गप्पू के पास कम ज्यादा है, कम से कम मिलाकर टोटल मिलाकर 18, और गप्पू का 32 से ज्यादा नहीं खरीद सकते। तो जितना इनकी कैपेसिटी उतना ये खरीदते हैं। तो देखिए मान लीजिए कोई आदमी आया, मान लीजिए एक मोनू नाम का लड़का है, और मोनू अपनी दुकान चलाने के लिए पाले बिस्कुट लेकर आया। पहली बार आया है पहला पैकेट लेकर, तो पहला पैकेट आया सबसे पहले किसके पास गया? हाइड्रोजन के पास, तो पहला पैकेट इसी को दे दिया। फिर अगली बार जो लेकर आया बढ़िया बिक गया,
तो हीलियम के पास आया, तो उसने कहा कि भैया कितना, कहा कि भाई 2 पैकेट चाहिए, तो इसको कितना पैकेट मिल गया, 2 पैकेट। सबसे पहले पहले वाले को देगा, तब दूसरे के पास जाएगा, तब तीसरे, और तब चौथे के पास प्यारे बच्चों जाएंगे। अब देखिए अगली बार आया लिथियम, तो लिथियम के पास कितने पैकेट वाले बिस्कुट लेकर आया, 3, तो 3 पैकेट लेके आया। तो पहले रामू को कितना दिया, 2, यानी पहले कक्षक में कितने हो गए, 2। अब बचा कितना, 1, तो रामू को 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, पहले कक्षक में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, अगर 2 से ज्यादा है तो जो ज्यादा है वो अगले वाले में दीजिए। तो ये रामू लेके गया सोनू के पास, मोनू को, कि भैया सोनू ये मोनू आया पहले बिस्कुट, मुझे 2 पैकेट चाहिए, ले लिया, 1 बचा तुम ले लो। तो कहा ठीक है मुझे दे दीजिए, तो 1 पैकेट आपका इसके पास आ गया। समझ रहे बच्चों। अब देखिए बेरिलियम 4, तो पहले में कितना हो जाएगा, 2, बचा कितना, 2। अब ये 8 तक जाएगा सोनू के पास, 2 और 2, इसका 5, 2 और कितना हो जाएगा, 3। पहले में 2 रहेगा क्योंकि पहला कस्टमर जो, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो 2। अब 2 के बाद कितना हो गया, 4। नाइट्रोजन का 2 और कितना हो जाएगा, 5। ऑक्सीजन का 2 और 6, इसका कितना होगा, 2 और 7, 7 2 9। पहले में 2 और दूसरे में कितना बचा, 8। तो ये इन 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आपको अच्छे समझ में मुस्कुरा रहा है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों सोडियम, सोडियम का ये परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 22, इसका 12 दुनिया कितना होगा, 24, 13 दूनी कितना होगा, 26, 14 दूनी कितना होगा, 28, 15 दूनी कितना होगा, 30, 16 दूनी 32, 17 दुनिया बच्चों 34, 18 दुनिया 36, 19 दुनिया 38, और 20 दुना कितना हो जाएगा, 40। नीचे वाला परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाला दुगुना वाला परमाणु भार एटॉमिक मास है। अब देखिए अब यहां पर बात आई, अब अगली बार जब आएगा मोनू तो 11 पैकेट लेके, 11 है तो 2 पैकेट किसको देगा बच्चों, आपका रामू को, फिर 8 पैकेट किसको देगा, सोनू को। इन दोनों की दुकान भर गई। अब एक बचा तो एक लेकर वापस जाएगा नहीं, तो सोनू कहेगा चल तुमको पप्पू से मिला दे, तो अब किसके पास गया, पप्पू के पास। तो बचा कितना, 1, तो पप्पू कितना देगा, 1। अब पप्पू को भरना शुरू करेगा, तो पहले में 2, दूसरे में 8 10, 2 बचा 12, फिर इसमें 2 8, अब 3 बचा इधर हो जाएगा, 2 8 इधर का 4 हो जाएगा, 2 8 इधर का कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा, 2 8 इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 8 कितना होगा, 7 होगा, 2 8 और कितना होगा बच्चों, 8 होगा। अब यहां देखिए अब इन तीनों की दुकान झमाझम चल रही है। अरे गप्पू बेचारा झांक रहा है, बार बार इसको ललचिया रहा है, इसका बिका जा रहा है, हमारा कोई बिकते नहीं है, तो गप्पू बेचारा ललचिया रहा है। पप्पू को, गप्पू को क्या जाती है, तरस। तो पहले कक्षक में कितने, 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 9 नहीं, 9 की गलती नहीं करना, क्योंकि आपको पता है 18 होगा। लेकिन गप्पू बेचारा थोड़ा सा दिल दरिया वाला इंसान है, तो गप्पू का भाई हमको 8 दे दो। अरे बेचारा पप्पू बोले हमको 8 दे दो, और गप्पू बेचारे के पास जाके 8 दे दो, क्योंकि बेचारे की दुकान खाली चल रही है। तो ये कहेंगे चलो ठीक भैया मानवता के हिसाब से दे दो। तो ये 8 तो बेच रहा, एक जो एक्स्ट्रा कागज दे दो, अच्छा गप्पू को दे दो, वही बेच लीजिए। अब फिर 2 8 8, ये दूसरा का भी यहाँ गया 2। तो प्यारे बच्चों आपका ये पूरा टोटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट, आपने जंग जीत ली। तो ये था आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का। ध्यान रखिएगा पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे में कितना होता है, 32। ये ट्रिक से आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात ये आई, इन्हीं पर इसी से हम लोगों को फार्मूला बनाना है, ठीक है ना। ये क्लास हर क्लास के लिए जरूरी, चाहे वो बच्चा 6 को, चाहे 7 को, चाहे 8 को, चाहे 9 को, चाहे 10 को, चाहे 11 को, चाहे 12 का, ठीक है। सबके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको समझिए। देखिए अब आप एक बात ध्यान रखिए, अब कौन से तत्वों पर, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैं कर रहा हूं, ये सारे के सारे बच्चों ये है तत्व। क्या है तत्व, और तत्वों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, एलिमेंट। लास्ट क्लास में जो मैं बताया था आपको, पीछे क्लास तत्वों का नाम ट्रिक्स, उसमें मैंने सब कुछ बताया, लिखा भी ट्रिक्स ही बताया। अब देखिए अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि कैसे पहचाने कौन से तत्वों पर प्लस चार्ज आता है और कौन से तत्वों के ऊपर माइनस चार्ज आता है, कौन सा तत्व धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। इसको सीख लेंगे, फार्मूला बनाना आपको तैयार हो जाएगा। तो मैं चुटकी में एकदम सिखा दूंगा, बेहतरीन तरीके से। लाइक नहीं किए हो ना, जल्दी करो लाइक, भूल जाते हो लाइक करना, जल्दी लाइक करो। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, जिस तत्व के लास्ट में, किसी भी तत्व के लास्ट में अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों वो है धातु। वो क्या है, धातु। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग, और जो देता है उसे दानी कहते हैं। इसका मतलब इस पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस चार्ज।
तो जिन तत्वों के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बच्चों कहलाते हैं धातु, और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और त्याग करके प्लस आयन बनाती है। ये बात समझ में आया? ओए ओए मनुआ, समझ आया ना? हाँ, चलो आगे। और जिन तत्वों के लास्ट में आपका 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, तो प्यारे बच्चों उन्हें हम लोग प्यार से बोलते हैं अधातु। क्या बोलते हैं? अधातु। और अधातु इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। गरीब आदमी है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पे कौन सा चार्ज आएगा बच्चों? माइनस। कौन सा आएगा? माइनस आएगा। तो जिन तत्वों, सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तुरंत तुरंत आप नहीं भूलेगा। जिन तत्वों के लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आएगा समझ जाओ धातु है, और जिनके बाहर में 4 5 6 7 8 है वो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेंगी? माइनस चार्ज अपने ऊपर ले लेंगे। तो यहां तक बातें समझ में आई? अब देखिए ध्यान से बच्चों, तो यहां देखिए, ठीक है ना? अब ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व। हाइड्रोजन क्या कहा जाता है? आवारा तत्व कहा जाता है बच्चों। ये धातु और अधातु दोनों का काम करने लगता है, ये थोड़ा स्वाहा वाला आदमी है। हीलियम आपका अक्रिय गैस है, ठीक है ना? अकेला हीलियम ऐसा है जो अक्रिय है, जिसके बाहर 2 है, बाकी अगर बाहर 2 आते हैं तो वो आपके कहलाते हैं धातु, ठीक है? देखिए इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन? 1, इसके बाहर 2, इसके बाहर 3, इसके बाहर 4, इसके बाहर 5 6 7 और 8। तो ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसके बाहर प्यारे बच्चों 1 है, तो 1 है तो ये क्या कहलाएगा? धातु। क्या कहलाएगा? धातु। इसके बाहर 2 है तो ये भी क्या कहलाएगा? धातु। इसके बाहर 3 है तो ये भी क्या कहलाएगा? धातु। इसके बाद ये देखो 4, तो 4 वाला क्या कहलाएगा बच्चों? अधातु। ये भी क्या कहलाएगा? अधातु। 6 वाला भी क्या कहलाएगा? अधातु। 7 वाला भी क्या कहलाएगा? अधातु। और 8 वाला भी क्या कहलाएगा? अधातु। अब थोड़ा इसको रफ कर देते बेटा ताकि अच्छे से लिख दें ये वाला। तो 8 वाला भी क्या कहलाएगा? अधातु कहलाएगा। समझ में आई बच्चों? देखिए तो देखिए 1 2 3 वाला क्या कहलाएगा? धातु, यानी इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाएंगी? प्लस आयन बनाएंगे। और जिनका 4 5 6 7 8 है वो क्या करेंगे? लेंगी, और लेंगे तो क्या बनाएंगी? माइनस चार्ज। तो देखिए अगर ये इसके ऊपर ये लिथियम है तो लिथियम का बाहर कितना है? 1, तो 1 दे देगा तो लिथियम क्या बनाएगा? 1 प्लस। क्या बनाएगा? 1 प्लस। अब बेरिलियम के पास कितना बाहर? 2, तो बी, अब ये 2 दे देगा तो बनाएगा 2 प्लस। बोरान के पास कितना बाहर है? 3, तीनों दे देगा तो ये क्या बनाएगा? बोरान 3 प्लस। अरे सबके सब क्या कहलाएंगे? धातु। क्या कहलाएंगे बच्चों? धातु। अब देखिए अब ये 4 से लेगा और कोई भी अधातु जो होगा प्यारे बच्चों, आधातु जो है वो इलेक्ट्रॉन ले करके अपना कक्षक पूरा करती है। क्या करेंगे? कक्षक पूरा। और कक्षक पूरा करने के लिए कम से कम उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कक्षक पूरा करने के लिए उनके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। अब यहां पर आप देखिएगा, ये देखिए इसके बाहर कितना है? 4, तो इसको जरूरत कितने की है? 4 की। 4 ठो दूसरे से लेगा तो कार्बन के ऊपर कितना माइनस चार्ज? 4 ठो। अब देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाहर कितना है? 5, पहुंचना कितना है? 8, कितना मांगेगा? 3, तो नाइट्रोजन के ऊपर हो जाएगा 3 माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाहर कितना है? 6, 8 तक पहुंचने के लिए कितना मांगेगा? 2, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना हो जाएगा माइनस चार्ज? 2 ठो। अब फ्लोरीन आपका कितना है? फ्लोरीन कितना है? बाहर 7, तो ये कितने जरूरत पड़ेगी ऐड करने के लिए? 1, तो फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज। और इसका 8 पूरा है, कक्षक पूरा है, किसी से क्रिया नहीं करेगा। अच्छा कक्षक पूरा 8, जिसके बाहर 8 दिख गया तो प्यारे बच्चों 8 वाला कहलाएगा अक्रिय गैस तत्व। जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन दिख गया तो वो कहलाएंगे अक्रिय तत्व और वो कहलाएगा अधातु। हीलियम के केवल हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके बाहर 2 है लेकिन ये अक्रिय है। ठीक बच्चों, अब आगे देखिए। अब देखिए इसके बाहर 1 2 3, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे बच्चों? धातु। इसके बाहर 4 5 6 7 8, तो ये पूरी की पूरी क्या कहलाएंगी? अधातु। ये पूरी की पूरी क्या कहलाएंगी? अधातु कहलाएंगी। फिर देखिए इसके बाहर 1 और ये 2, तो ये फिर से क्या कहलाएगा? धातु। तो जिनके बाहर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो धातु कहलाएंगे, और जिनके बाहर 4 5 6 7 8 है वो क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। और 8 है आखिरी में तो वो अक्रिय गैस तत्व कहलाएगा। अब देखिए ये अब सोडियम में 1 बाहर है तो 8 दे देगा तो सोडियम बनाएगा 1 प्लस। अब ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम बनाएगा 2 प्लस, और एल्युमिनियम क्या बनाएगा? 3 प्लस। आपको ध्यान ये रहना चाहिए, बनाना सिखा, रट्टाफिकेशन नहीं करवा रहा हूं बच्चों। अगर ये आ गया बेसिक 3 क्लास तो पूरी केमिस्ट्री समझ लीजिए चूरन। जैसे इंग्लिश चूरन हो जाती है ना, वैसे सारा सब्जेक्ट चूरन कर दूंगा।
अब देखिए 4 तो बताना है 4 5 6 7 8 वाला अपना कक्षक पूरा करने के लिए 8 करेगा, तो जरूरत जितने पड़े उतना बगल में से लेगा। तो इसको 4 की जरूरत है तो सिलिकॉन क्या लेगा 4 माइनस, और जो लेगा धातु को -8, ये 5 है 3 लेगा, तो फास्फोरस 3 माइनस, ये कितना लेगा 2, तो सल्फर के ऊपर 2 माइनस, क्लोरीन है 1 लेगा तो 1 माइनस। अब आर्गन 8 है, 8 मैंने बता दिया किस क्रिया ने करेगा, आखिरी गैस हो गया। अब पोटेशियम का बाहर 1 है तो देगा, तो पोटेशियम 1 प्लस हो जाएगा। मैं कैल्शियम आपके पास 2 है तो ये क्या बना लेगा 2 प्लस बना लेगा। तो बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बच्चों एक एक बात बताई बिना रट्टा मारे बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हमने 20 तत्वों को सीखा, 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉन क्या नाम है परमाणु क्रमांक देखा कितना होता है, दुगुना करने पर परमाणु भार हो जाएगा। फिर इन 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, फिर मैंने बताया कैसे पहचानेंगे 20 में कौन धातु है कौन अधातु है, बताया जिसके लास्ट में 1 2 3 है वो धातु इलेक्ट्रॉन देगा प्लस बनाएगा, जिसके बाहर 4 5 6 7 8 है तो अधातु के लगा इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस लगाएगा। अब जितना कम पड़ेगा उतना माइनस लग जाएगा, और जिसके बाद 8 है तो आखिरी गैस तो कहलाएगा किसी क्रिया नहीं करेगा। फिर मैंने किसमें प्लस किसमें माइनस पूरा का पूरा आपको इसमें बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद में आई होगी। तो बच्चों जाते जाते जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो देखे हैं लाइक कर दिया करो। आप लोग 100 लोग 150 लोग देख लेते हो लेकिन लाइक 20 25 12 15 रहती है, तो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं आपको पता है, थोड़ा सा सपोर्ट किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। 3 क्लास लेंगे, 3 क्लास में आपको केमिस्ट्री का पूरा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।